भारत में शिक्षा का विकास। पेडागॉजी का एक ऐसा चैप्टर जो कि एनबीएस, केबीएस और एलटी ग्रेड और टीजीआईसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन एग्जामों में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, एमआरएस में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। बात करते हैं 18वीं सदी में भारत में हिंदू और मुस्लिम शिक्षा केंद्र लगभग लुप्त हो गए थे। देश में अनेक राजनीतिक उथल पुथल के कारण ऐसी स्थिति हो गई थी कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही विद्या उपार्जन में ना लग सके। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर के युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, के बाद राज्य करने लगी थी, लेकिन उसने समकालीन इंग्लैंड की परंपरा के अनुसार विद्या का भार निजी हाथों में ही रहने दिया। फिर भी समय समय पर कंपनी के अधिकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ध्यान इस ओर आकर्षित करते रहे। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन किया जाता था, तथा 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट सी डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका लक्ष्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन और प्रसार करना था। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 के बीच में जो वायसराय रहे ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों को शिक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया भारत में विद्या प्रसार के लिए रखा गया था। आंग्ल प्राच्य विवाद यानी कि प्राचीन और अंग्रेजी का विवाद हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो 1828 से 1835 के समय लॉर्ड मैकाले, जिसको आजकल हम बोलते हैं ना मैकाले की एजुकेशन सिस्टम चल रही है, की अध्यक्षता में एक शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें 10 सदस्य थे और प्राच्य तथा आंग्ल 2 दलों में विभाजित थे। प्राच्य के समर्थक यानी प्राचीन के समर्थक थे विल्सन, एच.टी. प्रिंसप। देखिए, प्राचीन के समर्थक दोनों अंग्रेज थे। अंग्रेजी के समर्थक थे डेविड हेर और राजा राम मोहन राय। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना महत्वपूर्ण स्मरण पत्र यानी मिनट लिखा और उसे परिषद के सामने रखा। मैकाले आंग्ल दल के समर्थक थे। वो भारतीय साहित्य के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी में जितनी पुस्तकें हैं वो भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान हैं। मैकाले का मत था कि रक्त और रंग से भारतीय हों, परंतु अपनी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा से अंग्रेज हों। अर्थात वह भारतीयों को ब्राउन रंग का अंग्रेज बनाना चाहता था, जो कंपनी के निम्न स्तरीय कार्यभार को संभाल सके। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले की शिक्षा नीति को 7 मार्च 1835 को लागू किया। उसके बाद आता है 1854 का शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। इसको अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो।